Hello, my dear student. Let us continue chapter number 4. Name of the chapter is Animal Kingdom. And today our topic is phylum Coelenterata and phylum Ctenophora. These two are very important topic. तो चलो बेटा आ जाओ लर्न करते हैं. तो फर्स्ट है बेटा phylum Coelenterata. It is also known as Cnidaria. C silent है. तो चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं. फाइलम Coelenterata. ओके, हैबिटेट कहाँ पे रहते हैं? तो दे आर एक्वाटिक. दे आर प्रेजेंट इन वाटर. जनरली वो वाटर के अंदर प्रेजेंट है. एक्वाटिक, मरीन, स्पेशल प्रेजेंट इन सॉल्टी वाटर. मतलब सी वाटर एंड ओशन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड, सेसाइल, मतलब अकेले भी रहते हैं. सेसाइल में मतलब लिव्स अलोन, अकेले भी एक जगह चिपक के बैठते हैं. समझ में आया? हाइड्रा है वो एक जगह पे वो चिपका हुआ है. समझ में आया? क्लियर? ओके, तो भाई दे आर सेसाइल और फ्री स्विमिंग. जेलीफिश है वो फ्री स्विमिंग करता है बेटा. जेलीफिश है वो फ्री स्विमर है. ओके, क्लियर? तो हैबिटेट जनरली दे आर एक्वाटिक, मरीन मतलब सॉल्टी वाटर, सी वाटर के अंदर रहता है. दे आर सेसाइल और फ्री लिविंग. फ्री स्विमिंग मतलब एक जगह से चिपका रहता है. ओके, फॉर एग्जांपल उसको क्या बोलते हैं? हम सेसाइल बोलते हैं जो एक जगह पे चिपका रहता है. सी एनिमल सेसाइल है. एंड फ्री स्विमिंग जेलीफिश कंटिन्यू स्विम करती है. ओके, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री याद करो, मैंने समझाया था. रेडियल सिमेट्री किसको बोलते हैं? कि कोई भी एनिमल हो उसको कोई भी प्लेन से कट करो. ओके, लॉन्जिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, ऐसे कोई भी कट करो तो बॉडी टू इक्वल हाफ में डिवीजन होगा. देन इट इज नोन एज रेडियल सिमेट्री. देयर आर थ्री टाइप ऑफ सिमेट्री याद करो. रेडियल, बायलैटरल एंड एसिमेट्री. लास्ट टाइम स्पॉन्जीज के अंदर मैंने आपको एसिमेट्री सिखाई थी. सेकंड टाइम. ओके, एसिमेट्री मतलब क्या? बॉडी को कोई भी प्लेन से कट करो टू इक्वल हाफ में डिवीजन नहीं होता है तो उसको एसिमेट्री बोलते हैं. समझ में आया? रेडियल किसको बोलते हैं? कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसका बॉडी पूरी गोले जैसा है, राउंड है. उसको किसी भी साइड से कट करो तो टू इक्वल हाफ में डिवीजन होता है बेटा. सच सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री. तो Cnidaria shows which symmetry most important? Radial symmetry. Cnidaria name is derived from, ये नाम कहाँ से आया? तो it is derived from nidoblast. निडोब्लास्ट बोलो या निडोसाइट बोलो. And this nidoblast, they are stinging cell, डंक मारने वाले सेल्स है. और किस पर प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होते हैं. They are present on tentacles. Okay, look here. This is nidocyte. This is nidoblast. Okay, they are present on tentacles. This nidoblast contains stinging capsule. उसके अंदर डंक मारने वाला कैप्सूल है जिसके अंदर टॉक्सिन स्टोर्ड है. ओके, क्लियर? दिस स्टिंगिंग कैप्सूल इज नोन एज निडोसाइट. हम उसको निडोसाइट बोलते हैं. इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भाई हाइड्रा है. ओके, उसके अंदर ऐसे स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं जो डंक मारते हैं. सपोज कोई एनिमल हाइड्रा को खाने के लिए आएगा तो हाइड्रा सामने क्या करेगा? उसके साथ फाइटिंग करेगा. और उस पर क्या है? यहाँ पे स्टिंगिंग कैप्सूल है. और जब फाइट करेगा ना तो इसके अंदर टॉक्सिन भरा होता है. हिप्नोटॉक्सिन नीट में आएगा. इंपॉर्टेंट. ये निडोब्लास्ट है. निडोब्लास्ट बोलो, निडोसाइट बोलो, एक उसके अंदर जो टॉक्सिन होता है इट इज नोन एज हिप्नोटॉक्सिन. याद रखना है, इंपॉर्टेंट. निडोसाइट, निडोब्लास्ट, ओके, दे आर यूज्ड फॉर किस में हेल्प करता है? ये किस में हेल्प करता है? एंकरेज. मतलब सपोज उसको कोई होस्ट के साथ अटैच करना है, कोई सॉइल है वहां पे उसको चिपकना है तो एंकरेज में कौन हेल्प करता है? इसको ये निडोसाइट हेल्प करते हैं, निडोब्लास्ट हेल्प करते हैं. बिकॉज ये पूरा शार्प है, एकदम धारदार है, तो कहां से चिपकना है तो ऐसे मार दो और वो लटका रहेगा. समझ में आया? डिफेंस. कोई एनिमल उसको खाने के लिए आएगा तो डिफेंस करेगा. किसके थ्रू? निडोसाइट के थ्रू. उसके अंदर क्या है? हिप्नोटॉक्सिन है.
सामने वाले को बेहोश कर देने वाला टॉक्सिन है उसके पास। देन कैप्चर ऑफ प्रे, ओके प्रेडेटर्स है यार, दे आर प्रेडेटर्स हेटरोट्रोपिक, तो प्रे को पकड़ने के लिए उसको बेहोश कर देगा विद द हेल्प ऑफ निडोसाइट, एंड निडोसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स, उसके पास ये टेल जैसा स्ट्रक्चर है, उसको टेंटिकल्स बोलते हैं बेटा। दे हेल्प्स इन लोकोमोशन, किसमें हेल्प करते हैं, टेंटिकल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है। क्लियर, ओके। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, क्योंकि दे आर मल्टी सेल्युलर एनिमल एंड सेल्स यूनाइट टू फॉर्म टिश्यू, तो दे शोज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट। एग्जाम में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछेंगे तो आपके माइंड में दो आने चाहिए, एक तो सिलेंड्रेटा और दूसरा है बेटा टीनोफोरा। दोनों के अंदर, सिलेंड्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया, दोनों के अंदर सी साइलेंट है, टीनोफोरा सी साइलेंट, निडेरिया सी साइलेंट, ओके। दोनों के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है भाई, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब cells unite to form tissue and that tissue perform a special function। रेस्पिरेशन करने वाले टिश्यू अलग हो गए, एक्सक्रीशन, डाइजेशन सब टिश्यू के थ्रू होता है, सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल, ओके बेटा। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, मतलब देखो सिलांट्रेटा एंड टिनोफोरा बोथ आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, इवन पोरीफेरा वो भी डिप्लोब्लास्टिक में आता है, याद रखना है। एनिमल किंगडम में फर्स्ट 3 फाइलम है, कौन कौन से फर्स्ट 3, चलो बोलो, पोरीफेरा, ये सेकंड वाला सिलांट्रेटा, और ये थर्ड टिनोफोरा, ये तीनों फाइलम है, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 जर्मिनल लेयर। एनिमल्स है वो 2 जर्मिनल लेयर में से फॉर्म हुए, सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, याद रखना है। एनिमल्स कैसे है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों का कौन सा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और एनिमल का बॉडी 2 जर्मिनल लेयर में से बना है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, क्लियर, ओके। थर्ड, सेंटर में आपको ये क्या दिखता है, देखो एक बड़ी वाली कैविटी दिखती है, क्लियर, सेंटर में बड़ी वाली कैविटी दिखती है, इट इज नोन एज सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, present with a single opening, एक सिंगल ओपनिंग है, and this opening is known as hypostome, उसको उसका माउथ बोलते हैं। समझ में आया, ऑर्गेनिज्म के पास, एनिमल के पास खाली सिंगल ओपनिंग है, उसको माउथ बोलते हैं। नाम क्या है उसका, दूसरा नाम याद रखो, बीच में दूसरा नाम आता है हाइपोस्टोम। समझ में आया, हाइपोस्टोम माउथ, मिडल में एक बड़ी वाली कैविटी है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, डाइजेशन सब कुछ यहाँ पे होता है, समझ में आया। अब देखो उसके पास सिंगल ओपनिंग है, तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसे हुई, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, अबे इनकम्प्लीट, सिंगल ओपनिंग है, माउथ भी वहां है, एक्सप्रेशन भी वहां से ही होगा, समझ में आया बेटा, ओके चलो वेरी गुड। इतना क्लियर हुआ सबको, ओके चलो। डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर, फूड सेल के अंदर जाता है और डाइजेस्ट होता है, या तो सेल सीक्रेट डिफरेंट एंजाइम, एंड वो एंजाइम कहाँ पे आते हैं, कैविटी में आते हैं, फूड भी कहाँ पे है, कैविटी में, और डाइजेशन होता है, देन इट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, याद रखना है। सेल के अंदर फूड जाके डाइजेस्ट होगा तो इंट्रासेल्युलर, या सेल एंजाइम रिलीज करेगा और सेल की बाहर फूड का डाइजेशन करेगा, देन इट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, याद रखना है बेटा। सिलेंट्रेट का एक मेंबर है कोरल्स, ओके आपने कोरल्स देखा होगा, कोरल रीफ के बारे में जानते हो, डिस्कवरी तो देखी होगी, चैनल की बात करती हूँ, कि बड़ा बड़ा ओशन होता है, उसके डेप्थ के अंदर व्हाइट कलर की एकदम मस्त, एकदम व्हाइट कलर के स्टोन देखने मिलते हैं, और वो भी कैसे, उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोन पे, जाली वाले स्टोन, वो कोई स्टोन नहीं होता है, वो कौन होता है बेटा, कोरल्स होता है, कौन होता है बेटा, कोरल्स, याद रखो। तो कोरल्स आर coelacanth whose endoskeleton is made
मेकअप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कि कोरल्स है उसका एंडोस्केलेटन किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। ओके, ब्रेन कोरल्स देखो, मेंड्रीना याद रखना है, सिलेंट्रेटा का है बेटा। ओके, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ निडेरिया। कितने फॉर्म्स है? टू बेसिक फॉर्म है। वन इज पोलिप्स एंड सेकंड इज मेड्यूसा। पोलिप्स शेप में क्या होता है बेटा? कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सेसाइल होता है, एक जगह चिपक के रहता है, दैट इज पोलिप्स। पोलिप्स है, दे आर सेसाइल, एक जगह स्टेबल होके रहता है, इट इज सेसाइल। शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल है। बुक के अंदर देख लो पता चल जाएगा। लाइक हाइड्रा एडेंसिया, ये हाइड्रा है। एडेंसिया सी एनिमोन, समुद्र फूल बोलते हैं उसको। एडेंसिया एंड हाइड्रा बोथ आर द एग्जांपल ऑफ पोलिप्स। एक जगह से चिपक जाता है, समझ में आया? याद रखना है, शेप सिलेंड्रिकल, सेसाइल चिपका हुआ है एक जगह पे, और ऐसे स्ट्रक्चर को पोलिप्स बोलते हैं। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट, हाइड्रा, एडेंसिया। अदर फॉर्म इज मेड्यूसा। मेड्यूसा में कौन आएगा? जेलीफिश। ओके, तो मेड्यूसा फॉर्म इज फ्री स्विमिंग, कंटिन्यूअस स्विमिंग करता ही रहेगा। अम्ब्रेला शेप, ओके, जेलीफिश का शेप कैसा है? अम्ब्रेला। एग्जांपल ओरेलिया, जिसको हम जेलीफिश भी बोलते हैं। ओरेलिया नाम से ज्यादा याद रखना। यस, क्लियर? नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन आई, मेटाजेनेसिस। ओके, मेटाजेनेसिस किसको बोलते हैं? ये जो निडेरिया है बेटा, सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा नाम कहां से आया है? तो भाई बॉडी के बीच में कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, उसको सिलेंट्रॉन बोलते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का दूसरा नाम क्या है? सिलेंट्रॉन। सो द फाइलम इज नोन एज सिलेंट्रेटा। क्लियर? अब दूसरा इंपोर्टेंट टर्म आया, मेटाजेनेसिस। मतलब क्या? कि सम निडेरियन सच एज ओबेलिया। ओबेलिया कौन है? एक निडेरिया, सिलेंट्रेटा है बेटा। वो उसकी लाइफ में टू फॉर्म में रहता है। ओके, थोड़ा टाइम वो पोलिप्स फॉर्म में स्पेंड करता है और थोड़ा टाइम वो मेड्यूसा फॉर्म में स्पेंड करता है। ओके, सम निडेरियन एग्जिबिट बोथ फॉर्म, फॉर एग्जांपल ओबेलिया, एंड शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब उसकी लाइफ में पहले पोलिप्स फॉर्म होता है और उसमें वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और मेड्यूसी बनाता है, और मेड्यूसी फॉर्म में होता है तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और क्या बनाता है? पोलिप्स बनाता है। याद रखना। तो उसकी लाइफ में ये दोनों स्टेज, पोलिप्स एंड मेड्यूसी, वन बाय वन आते हैं, अल्टरनेट आते हैं। दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। समझ में आया? Some Cnidarian shows both form in their life cycle, one by one. Okay, in polyp stage, they reproduce asexually and form medusae. Medusa मतलब ये वाला structure. And medusa reproduce sexually to form polyps. तो one by one life cycle में दोनों form आते हैं. This is known as metagenesis. दूसरा नाम है alternation of generation. एग्जाम्पल्स देखते हैं, आ जाओ। फाइजेरिया, इट इज ऑल्सो नोन एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। सेकेंड, एडेंसिया, सी एनिमल, समुद्र फूल भी बोला जाता है, सी एनिमल एडेंसिया। थर्ड, पेनेटुलिया, सी पेन। फोर्थ, गर्गोनिया, सी फैन। पेनेटुलिया पी, सी पेन। गर्गोनिया गोल गोल फल है, कौन? सीफेन, ऐसे याद रखो यार। मिंट्रीना, इट इज नोन एज ब्रेन कोरल, उसका शेप हमारे ब्रेन जैसा है और उसके अंदर बहुत सारे पोर्स है, व्हाइट कलर का है, तो इट इज नोन एज ब्रेन कोरल, मिंट्रीना। दोनों नाम याद रखने हैं सबके। तो ये हमारा फाइलम था सिलेंट्रेटा। अब नेक्स्ट फाइलम आया निडेरिया।
ये सब क्लियर हुआ। सिलेंट्रेटा दूसरा नाम क्या है? निडेरिया। ओके, हैबिटेट एक्वेटिक है, मरीन है। सेसाइल अकेले भी रहते हैं, स्विमिंग के फॉर्म में फ्री स्विमिंग भी होते हैं। सिमेट्री कौन सी है? नी पॉइंट देख देते हैं, रेडियल सिमेट्री। उसके पास क्या है? न्यूरोसाइट है, न्यूरोब्लास्ट है, जिसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं। ओके, which helps in encourage defense and capture of prey. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? टिश्यू लेवल। दे आर डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। बीच में कैविटी है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, उसका दूसरा नाम है सिलेंड्रोम। माउथ एक ही है ऊपर की तरफ, इट इज आल्सो नोन एज हाइपोस्टोम। कोरल्स endoskeleton made up of calcium carbonate. There are two form, polyps and medusa. polyps में वो एक जगह पे चिपके रहते हैं, sessile, cylindrical form, hydra and adamsia. And medusa में free swimming umbrella shaped structure, jellyfish aurelia. मेटाजीनेसिस मतलब कि निडेरियम की लाइफ के अंदर दो फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल ओबेलिया, उसमें ओबेलिया थोड़ा उसका लाइफ साइकिल का टाइम पोलिप्स फॉर्म में स्पेंड करता है, और उसमें वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है? मेड्यूसा। और मेड्यूसा फॉर्म में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाता है? पोलिप्स। एग्जाम्पल ओबेलिया, तो ओबेलिया शोज मेटाजीनेसिस। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके बेटा, अब नेक्स्ट आया फाइलम टिनोफोरा, कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और सी कॉम्ब जेली। ओके, उसका शेप कैसा होता है? वॉलनट जैसा होता है, सी वॉलनट बोलते हैं, और उसको कॉम्ब जेली भी बोलते हैं। क्यों? कि जेली का बबल होल ऐसा दिखता है। जेली कैसे ट्रांसपेरेंट होती है, उसका बबल होल ऐसा दिखता है, और उसके ऊपर डिजाइन होती है कॉम्प्लेट वाली, है ना? फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल के ऊपर कैसे डिजाइन होती है, ऐसी देखो। उसके पास भी ऐसी डिजाइन है चारों तरफ, चारों तरफ ऐसी डिजाइन है। समझ में आया? ओके, टोटल कितनी प्लेट होती है? ऐसी 8 प्लेट होती है। 1 2 3 5 6 7 8 प्लेट होती है, कॉम्प्लेट्स बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर? और उसमें से चोटी जैसा स्ट्रक्चर निकलता है है ना? लंबा स्ट्रक्चर निकलता है बेटा। ओके, और उसके ऊपर ऐसे सीढ़ियां लगी रहती है। पूरा स्ट्रक्चर जेली का बबल जैसा होता है बेटा। तो कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम्ब जेली, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, सी वाटर के अंदर ही रहते, ओशन वाटर के अंदर रहते, कभी पॉन्ड, लेक, रिवर में नहीं होते, याद रखना। एक्सक्लूसिवली मरीन। ओके, सिमेट्री कैसी है? रेडियल, कैसे भी कट करो 2 इक्वल हाफ में डिवीजन होता है। देन सिमेट्री इज रेडियल। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म मतलब बॉडी ऑफ एनिमल formed from 2 germinal layer, ectoderm and endoderm। पूरी बॉडी ये 2 लेयर में से बनी है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू मिलकर सब काम करते हैं बेटा। बॉडी हैविंग 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है देखो 1 2 3 टोटल ऐसे 8 कॉम्प्लेक्स है, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। किसमें हेल्प करती है? लोकोमोशन में। क्लियर? सिलिएटेड, ये इंपोर्टेंट, 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स, और वो लोकोमोशन में हेल्प करती है। डाइजेशन बोथ, दोनों में सेम है, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। बायोल्यूमिनेसेंस, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टिनोफोरा।
डे टाइम पे ये एनिमल सनलाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और रात को एमिट करते हैं। तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? बायोल्यूमिनेसेंस। कभी कभी हमारा प्लेन, हम जब प्लेन में सफर करते हैं तो देखते हैं तो वो दरिया होता है, पानी होता है ना, वो जगमगाता है। क्वेश्चन होगा यार, ये सी वाटर के समुद्र के बीच में किसने लाइट जलाई है? वो लाइट नहीं है, वो टीनोफोरा ग्रुप के एनिमल्स है जो डे टाइम पे लाइट एब्सॉर्ब करते हैं और रात को एमिट कर देते हैं, फॉर्म कर देते हैं। अच्छा, तो बायोल्यूमिनेसेंस it is a property of living organism to emit light. Clear? Monoecious animal sexes are not different. Two in one. Male sex organ and female sex organ present in same animal. Only sexual reproduction is same. खाली sexual reproduction ही होता है. Okay? Asexual and vegetative reproduction नहीं होता है. Fertilization is external. मतलब male gamete and female gamete. Okay, they are released in water और water में दोनों का फ्यूजन होगा. This is known as external fertilization. Development indirect मतलब उसमें से जो एग बनता है, फ्यूजन से जाइगोट बना, उसमें से एग बना, और एग जब एग फटेगा ना तब उसमें से कीड़ा निकलेगा, लार्वा, और वो लार्वा का डेवलपमेंट धीरे धीरे उसके पैरेंट जैसा होगा. Such development is known as indirect development. समझ नहीं आया? एग टूटता है, देखो स्पैरो का एग होता है, तो एग टूटता है तो उसमें से बेबी स्पैरो निकलता है, कोई कीड़ा नहीं निकलता है, तो उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं. बट इन केस ऑफ टीनोफोरा, व्हेन एग्स हैचेस आउट, एग्स टूटता है तब उसमें से कीड़ा निकलता है, लार्वा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लार्वा, which is not similar to parent. अब slowly लार्वा का डेवलपमेंट होगा और बाद में parent like baby animal बनेगा. So this development is called indirect development. Examples बोलो कौन से हैं? Pleurobrachiia and Tinoplana. याद रखना है. Pleurobrachiia and Tinoplana both are the example of Ctenophora phylum. So this is the most important theory. दोनों most important theory है बेटा. 2 to 3 टाइम वीडियो देखना, लिख देना और लर्न करना. ओके बेटा, गुड बाय.